हे एवरीवन, दिस इज पीएस कटैत एंड वेलकम बैक टू क्रिएटर वाईटी यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप गूगल सर्च कंसोल में अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग वाला एरर फिक्स कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, इस तरह का एरर आपको गूगल सर्च कंसोल में देखने को मिल रहा होगा। कैसे आप इसे फिक्स कर सकते हो, तो आप यहाँ पे लाइव प्रूफ स्क्रीन पे देख सकते हो। हमारा ये एरर फिक्स हो चुका है। हमने 3-4 दिन पहले इसको फिक्स किया था एंड फाइनली हमने रिसर्च करने के बाद, इसे फिक्स करने के बाद, तब जाके हमने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई। एंड मैं इन सभी टॉपिक के ऊपर, जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, पहले मैं उस टॉपिक के ऊपर फुल रिसर्च करता हूँ एंड जब मुझे उस चीज़ से बेनिफिट या फिर सक्सेस मिल जाती है तभी जाके मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे ये फिक्स करना है। एंड यहाँ पे लाइव प्रूफ आप देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे पॉज हो चुका है एंड सामने आपको 0 देखने को मिल रहा होगा, यानी कि हमारा एरर 100% फिक्स हो चुका है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है या फिर गूगल एडसेंस ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो आप पीएस कटैत एड्स के साथ में अपने ब्लॉग वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे गूगल एडसेंस की तरह ही आपको एड्स फॉर्मेट मिल जाएंगे एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सेम गूगल एडसेंस की तरह फीचर आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात यह है कि 24 आवर या फिर 48 आवर के अंदर अंदर आपको अप्रूव मेल आ जाती है। उसके बाद आप पीएस कटैत एड्स के ऐड अपनी ब्लॉग वेबसाइट में रन करके अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे पेमेंट का सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पे मंथली पेमेंट ले सकते हो। हर महीने 11 तारीख को यहाँ पे पेमेंट मिल जाती है। काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जस्ट लिंक ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे आके आप टर्म्स एंड कंडीशन जो भी फीचर यहाँ पे हैं सब आप रीड कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। छोटा सा फॉर्म आपको फिल करना है एंड विद इन 24-48 आवर के बाद आपको मेल आ जाएगी। एंड उसके बाद आप सेम एड फॉर्मेट आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट में रन करके अर्निंग करना आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने गूगल सर्च कंसोल में आना है एंड यहाँ पे अगर आपने मल्टीपल ब्लॉग वेबसाइट वेरीफाई किया तो आपको किसी एक ब्लॉग वेबसाइट को यहाँ से सिलेक्ट करना है जिसपे आपको अल्टरनेट पेज कैनोनिकल टैग वाला एरर आ रखा है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको इंडेक्सिंग ग्रीन वाले को ऑफ कर देना है। उसके बाद नीचे आना है एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग का एरर डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्सिंग। इसके ऊपर हमने पहले वीडियो बनाई थी कल परसों एंड ये देख सकते हो हमारा जो एरर है वो 100% फिक्स हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था, जो भी मेथड, जो भी चीज़ें मैं करता हूँ, पहले मैं उन सब चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अगर वो चीज़ें सही से काम कर गई है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, सक्सेसफुली रन कर गई है, तभी जाके मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। बिना एक्सपेरिमेंट, बिना रिजल्ट के मैं आप लोगों से कोई भी चीज़ सजेस्ट नहीं करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग, ये भी मैंने 5-6 दिन पहले यहाँ पे इसके लिए अप्लाई किया था। सारे एरर मैंने इसका फिक्स कर दिया एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो 0-0 एंड दोनों हमने यहाँ पे एरर फिक्स किए थे, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको जो भी मेथड बताऊंगा आप ब्लॉगर, वर्डप्रेस वेबसाइट दोनों में फॉलो कर सकते हो एंड उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी विद इन 7 डे एंड 100% आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर में आना है एंड यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है creatorYT.in। आप देख सकते हो इस तरह से टाइप करना है एंड सर्च कर लेना है। देन अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, creatorYT.in फर्स्ट वाली लिंक पे आपको क्लिक करना है, इसे ओपन कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको फर्स्ट वाली पोस्ट को यहाँ से ओपन कर लेना है। आप देख सकते हो व्हाट इज अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग, कंप्लीट फिक्सिंग एसईओ गाइड फॉर बिगिनर्स। एंड ये बिगिनर्स के लिए भी है एंड एडवांस के लिए भी है। तो आपको इसको क्लिक करके इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ से नीचे आना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा डेडिकेट आर्टिकल हमने दे रखा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे आपको कोडिंग भी दी है। ये कोड आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, कुछ चेंजेस करना है कोड में
एंड अपने ब्लॉगर टेम्पलेट में फिर वर्डप्रेस टेम्पलेट में जाके पेस्ट करना है। लेकिन पेस्ट तभी करना है, पहले हमें उससे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, कुछ चीज़ें चेक करनी है, तभी जाके पेस्ट करना है। एंड दूसरा मेथड आप यहाँ पे देख सकते हो, दूसरा मेथड भी हमने बताया है। एंड और भी काफ़ी सारे मेथड हैं जो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कैनोनिकल टैग क्या होता है एंड ये हमें क्यों देखने को मिलता है गूगल सर्च कंसोल में। देखो, कैनोनिकल टैग जो होता है ये हमारे कोडिंग का, HTML कोडिंग का एक छोटा सा पार्ट होता है, 0.0% इतना सा पार्ट होता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये जो कैनोनिकल टैग होता है, ये टैग जो है सर्च इंजन को बताता है कि हमारा ब्लॉग पोस्ट का आर्टिकल इंडेक्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आपके ब्लॉग पोस्ट या फिर ब्लॉगर वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट में कैनोनिकल टैग नहीं है तो आपका आर्टिकल जो है गूगल में इंडेक्स नहीं होगा, रैंक नहीं हो पाएगा। इसलिए आपके ब्लॉग वेबसाइट में कैनोनिकल टैग का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताई, एक छोटा सा पार्ट है, बिल्कुल 0.0% इतना सा पार्ट है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो सर्च इंजन को बताता है कि हमारा आर्टिकल इंडेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, ये जो कैनोनिकल टैग का एरर क्यों आता है। कैनोनिकल टैग का एरर इसलिए आता है जब आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को ओपन करते हो। आप ये देख सकते हो, जैसे कि मैंने इस ब्लॉग पोस्ट को अभी लैपटॉप में ओपन किया है। अगर मैं इस ब्लॉग पोस्ट को अभी मोबाइल पे ओपन करूँगा तो इसके आगे हमें एक m=1 वाला पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि ये जो ब्लॉग पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट तो एक ही है, लेकिन इसके दो अलग अलग पार्ट हो गए, मतलब एक डुप्लीकेट URL इसका बन गया। डुप्लीकेट URL इसका इसलिए बना क्योंकि जैसे मैंने इसको डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पे ओपन किया एंड सेम URL को मैं मोबाइल पे ओपन करूँगा तो उसमें m=1 वाला पार्ट देखने को मिल जाएगा आपको URL में। तो ये जो है, ये डुप्लीकेट URL बन गया, ठीक है। इस वजह से हमें कैनोनिकल टैग का एरर आता है, जिससे कि ये होता है हमारा ये वाला URL जो डेस्कटॉप में है, जिसमें m=1 वाला पार्ट नहीं है, ये तो सर्च इंजन में रैंक हो जाएगा, लेकिन m12 जिस URL के आगे होगा वो सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होगा, रैंक नहीं होगा। उस वजह से हमें यहाँ पे कैनोनिकल टैग का एरर आता है, ठीक है। एंड और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो ये कैनोनिकल टैग है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके SEO के लिए। और अगर आप अपने ब्लॉग वेबसाइट में किसी एड नेटवर्क के एड्स रन करते हो तो आपके रेवेन्यू पे ये काफ़ी गलत इम्पैक्ट डाल सकता है अगर आपने इसे फिक्स नहीं किया, ठीक है। इसलिए आपको अपने ब्लॉग वेबसाइट पे प्रॉपर URL को चेक करना होगा एंड जिस भी URL के आगे आपको m=1 वाला एरर आ रहा है वो आपको फिक्स करना है या फिर आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं कैसे आपको ये फिक्स करना है। तो सबसे पहले आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आना है, या फिर अगर आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट है तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आना है, थीम्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको एरो पे क्लिक करना है, एडिट HTML पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वाले पोस्ट में आना है एंड इस वाले कोड को कॉपी करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको इतना पार्ट सिलेक्ट करना है, कॉपी करके आपको आना है एंड यहाँ पे हेड सेक्शन, आपका ये हेड सेक्शन होगा, इसके जस्ट नीचे आपको इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। कोड को पेस्ट कर देना, आप देख सकते हो हमने कोड को पेस्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे https एंड इसके आगे yourwebsite.com, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको https के बाद लगाना है www. और अपने ब्लॉग को URL लिख देना है, आपका .com है, .in है, जो भी है, एंड उसके बाद आपको स्लैश से आगे जितना पार्ट है इसको यहाँ से रिमूव कर लेना है, ठीक है। इतना, सबसे पहले आपको इतना करना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ये फॉलो करना है, आपको जस्ट कॉपी करना है यहाँ से टैग को एंड यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है एंड अपनी ब्लॉग वेबसाइट का URL लिख देना है, जो भी आपकी ब्लॉग वेबसाइट का URL है, एंड उसके बाद आपको इसे सेव कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। अगर आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट में, वर्डप्रेस हो या फिर ब्लॉगर हो, किसी भी ब्लॉग पोस्ट में मोबाइल पे ओपन करने के बाद अगर आपको m=1 वाला इतना पार्ट देखने को मिल रहा है URL के आगे, तो आपको क्या करना है, इस वाले कोड को यहाँ से, इस वाले टैग को यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको आपको कॉपी करना है, इतना पार्ट, ठीक है। ये सेकंड मेथड है एंड अब आपको क्या करना है, ये आपका हेड सेक्शन होगा। थीम पे आने के बाद आपको यहाँ पे स्पेस बना लेना है एंड यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर लेना है।
अब आपको गूगल सर्च कंसोल में आना है एंड यहाँ पे देखना है, आपको पेजेस पे क्लिक करना है एंड आपको सारे एरर को ओपन करके देखना है एंड देखना है कोई URL अगर आपका ऐसा है जिसके आगे m=1 आपको देखने को मिल रहा होगा, तो आपको क्या करना है, इस URL को यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ से URL को कॉपी करना है एंड यहाँ पे आके आपको थीम सेक्शन में आके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे HTTPS से आगे यहाँ पे पेज URL तक इतना पार्ट सेलेक्ट करना है एंड इस URL को यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। एंड पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से m= इतना पार्ट इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इतना पार्ट एंड इसे आपको डिलीट कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस कोड को, टैग को यहाँ से कॉपी किया, थीम पे आई, यहाँ पे पेस्ट किया। अब आपने सर्च कंसोल में आना है एंड जिस भी URL के आगे आपको m=1 देखने को मिल रहा है वो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे आपको HTTPS से सिलेक्ट करना है इतना पार्ट URL एंड यहाँ पे आके URL को आपको पेस्ट कर देना है एंड उसके बाद आपको m=1 इतना पार्ट सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देना है। एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये फाइनली हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसे सेव कर लेना है। तो तीसरा मेथड, आपको ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ से नीचे आना है एंड यहाँ पे क्राउड एंड इंडेक्सिंग, यहाँ पे आपको इसे आपने जो साइट मैप ऐड किया है आपको साइट मैप को ओपन कर लेना है। एंड अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है एंड यहाँ से आपको दिस अलाउ इतना पार्ट आपको इसे सिलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, आप देख सकते हो इतना पार्ट सिलेक्ट करना है एंड कॉपी करना है एंड यहाँ पे आने के बाद आपको स्पेस बनाना है एंड यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है एंड उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो हमने यहाँ पे इसे प्लेस कर दिया एंड अब आपको यहाँ से सेव कर लेना है। ओके, तो अब हमने यहाँ पे तीनों मेथड कंप्लीट करके देख दिए एंड अब आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, कुछ चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट का URL या फिर अपनी ब्लॉग का URL चेक करना है कि आपके ब्लॉग पोस्ट की URL में www. है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको उसे ऑन करना है। एंड अब आपको क्या करना है, जब आप किसी भी ब्लॉग पोस्ट को ओपन करते हो आपको एक एक करके सभी ब्लॉग पोस्ट को अपने मोबाइल पे ओपन करना है। अगर उन URL के आगे ये आपको देखने को मिलता है तो आपको जो मेथड अभी मैंने बताया था सेम दोनों मेथड आपको फॉलो करने हैं। एंड तीसरा आपको चेक करना है कि आपके ब्लॉग वेबसाइट में जो है HTTPS है या नहीं। अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट की URL में HTTP है तो आपको उसे HTTPS आपको SSL सर्टिफिकेट आपको इनेबल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आना है, सेटिंग पे क्लिक करना है एंड अगर आपका यहाँ से ये दोनों ऑन नहीं है तो आपको इन्हें ऑन कर लेना है एंड इन तीनों को आपको ऑन कर लेना है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको गूगल सर्च कंसोल में आना है एंड सभी एरर, जो भी एरर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, आपको क्या करना है, सभी एरर को आपको 1 बाय 1 करके ओपन कर लेना है। ठीक है, एंड देखना है आपकी ब्लॉग पोस्ट के आगे कहीं पे m=1 वाला एरर तो नहीं है। आपको 1 बाय 1 करके इन सभी एरर को चेक करना है एंड देखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो हमारी ब्लॉग पोस्ट की आगे URL के आगे m=1, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है एंड इंस्पेक्ट URL पे क्लिक करना है। अगेन आपको यहाँ पे लाइव टेस्ट URL पे क्लिक करना है। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो URL इज अवेलेबल टू गूगल एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन टिक हुआ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तीनों जगह पे। तो आप जब आप URL को इंस्पेक्ट करते हो, अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी तीनों जगह पे कोई एरर देखने को मिलेगा रेड कलर में, तो इसका मतलब है कि आपका जो URL है या आपकी ब्लॉग पोस्ट है उसमें कुछ एरर है, वो आपको फिक्स करना है। तो अगर आपको ये एरर नहीं देखने को मिलेगा तो आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करके इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर लेनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। इसी तरह से आपको पेजेस पे क्लिक करना है, इन सभी एरर को 1 बाय 1 करके ओपन करना है एंड देखना है आपका कोई ब्लॉग पोस्ट का URL होगा, उसके सामने आपको आगे m=1 वाला देखने को मिलेगा। सेम प्रोसेस आपको URL पे क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है एंड लाइव टेस्ट URL पे क्लिक करना है एंड उसके बाद अगर आपको तीनों जगहों पे ग्रीन टिक देखने को मिल रहा है तो आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करके इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर लेनी है।
तो इसी तरह से सेम प्रोसेस आपको करना है, पेजेस पे क्लिक करना है, सारे एरर को आपको 1 बाय 1 करके ओपन करना है एंड देखना है आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट की यूआरएल में किसी में भी आपको m=1 पार्ट वाला पार्ट देखने को मिल रहा है, तो आपको सेम प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बता दी इंस्पेक्ट करना है लाइव टेस्ट यूआरएल। अगर कोई एरर नहीं बता रहा है तो आपको रिक्वेस्ट सबमिट कर लेनी है इंडेक्सिंग के लिए एंड उसके बाद आपका ये एरर फिक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, जो एरर आपको आया था अल्टरनेट विद पेज प्रॉपर कैनोनिकल टैग वाला एरर आपको यहाँ पे आता है, इसे आपको ओपन कर लेना है एंड अब आपको क्या करना है, जैसे कि ये यूआरएल है, ये हमारी ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल नहीं है एंड ये पता नहीं किस चीज़ का है, ये जो है ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं, सर्च इंजन अपने आप ही यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट कर लेता है इन सबको। तो इनको अगर आपको फिक्स करना है तो आपको क्या करना है, वैसे तो ये यूआरएल नहीं है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो, जैसे कि मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये कोई यूआरएल नहीं है, तो यहाँ पे हमें फालतू का एरर देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको फिक्स करना है। इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे कॉपी करना है, रिमूवल्स पे क्लिक करना है एंड न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आके इस बॉक्स में इंटर यूआरएल पे इसे पेस्ट करना है एंड यहाँ से रिमूव ऑल यूआरएल एंड विद प्रीफिक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सबमिट रिक्वेस्ट। अब क्या करना है, ये 3-4 दिन में या फिर 24 घंटे के अंदर जो एरर हमें देखने को मिल रहा था यहाँ पे ये वाला यूआरएल यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, ये फिक्स हो जाएगा एंड इसी तरह से आपको पेजेस पे क्लिक करना है, अल्टरनेट पेजेस विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग वाला ओपन करना है एंड यहाँ पे दोस्तों हमें कोई भी यूआरएल देखने को नहीं मिला एंड इसको अभी हमने डिलीट करने की रिक्वेस्ट सबमिट कर ली थी एंड इस तरह से अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया था, सारे स्टेप आपको फॉलो करना है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सी डिटेल्स पे क्लिक करना है यहाँ पे एंड उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिड फिक्स का आपको एक बॉटम मिलेगा, आपको वैलिड फिक्स पे क्लिक करना है। विद इन 5 से 7 डे के अंदर आपका ये एरर फिक्स हो जाएगा। अगर कोई एरर नहीं होगा आपकी ब्लॉग वेबसाइट या फिर ब्लॉग पोस्ट में, तो आपका ये एरर फिक्स हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने ये सारे के सारे एरर फिक्स करके रखे हैं, आप देख सकते हो एंड ये सारे एरर हमने यहाँ पे 1 बाय 1 करके फिक्स कर रखे हैं एंड इन सभी टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आपको क्या करना है, जब आप आर्टिकल लिखते हो अपने ब्लॉग पोस्ट में, तो आपको आर्टिकल लिखते समय ये ध्यान में रखना है कि जो आप आर्टिकल लिख रहे हो उसका टाइटल की लेंथ कितनी है एंड आपका जो डिस्क्रिप्शन है, जो आप मेटा डिस्क्रिप्शन डालते हो यहाँ पे, उसकी लेंथ कितनी है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तभी जाके आपका आर्टिकल गूगल में इंडेक्स होगा। अगर आपका ये ओवर लेंथ होगा या फिर आपका जो परमल लिंक है यहाँ पे, अगर ये ओवर इसकी लेंथ ओवर होगी या फिर मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ ओवर होगी, तो उसके लिए आपको इसे फिक्स करना होगा। अगर आपका ये फिक्स नहीं है तो आपके ब्लॉग वेबसाइट पे जो आपके ब्लॉग वेबसाइट पे जितनी भी पोस्टें हैं वो कभी भी इंडेक्स नहीं होगी एंड सर्च इंजन उन्हें कभी भी रैंक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको लेंथ चेक करनी है कि आपकी ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल की लेंथ, टाइटल की लेंथ और आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ सही है या नहीं। तो सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे, इसके लिए आपको आना है creatoryt.in, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको आना है इस ब्लॉग पे। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे एक एड्स आपको दिख रहा होगा या फिर मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जस्ट इस लिंक पे, इस एड्स पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने, जब आप कोई आर्टिकल लिख ले हो ब्लॉगर में, तो आप जो भी टाइटल आपने यहाँ पे डाला है वो टाइटल आपको कॉपी करना है, यहाँ पे आपको अपने टाइटल में आके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपके ब्लॉग वेबसाइट का जो आर्टिकल जो आप लिख रहे हो उसकी लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हो, उसकी जो ये 65 कैरेक्टर्स का है एंड पिक्सल 472 पिक्सल्स का है। ठीक है, इसी तरह से आपको जो भी आप यूआरएल परमानेंटली आपने ऐड किया है उसे आपको यहाँ से कॉपी करना है एंड यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है। आप यूआरएल में आके आपको पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो आपने मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड किया है वो सारा आपको कंट्रोल A के साथ कॉपी करना है एंड यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो।
तो इस तरह से। अब आप यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे अपने टाइटल, यूआरएल्स और डिस्क्रिप्शन की लेंथ चेक कर सकते हो एंड ये प्रॉपर है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो है वो प्रॉपर है, यूआरएल का यूआरएल भी अच्छे से हमने यहाँ पे दिया है, टाइटल भी हमने यहाँ पे अच्छे से दिया है एंड यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन जो उसे भी हमने अच्छे से यहाँ पे दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो 150 कैरेक्टर का हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है, 67 कैरेक्टर्स का हमारा यूआरएल है एंड 65 कैरेक्टर्स का हमारा यूआरएल है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे आर्टिकल लिख रहे हो, अब आपका आर्टिकल की लेंथ मिनिमम क्या होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो 65, ठीक है, 65 कैरेक्टर्स का हमारा जो है टाइटल है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें एग्जांपल में ऐड कर लेता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स यहाँ पे कितने हो गए 70 एंड 70 के आगे मैं कुछ भी यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये नहीं दिख रहा है ना, फिर ये यहाँ पे लिख रहा है। तो इसका मतलब जब आप आर्टिकल लिखते हो तो आपके आर्टिकल का जो टाइटल है उसकी लेंथ यहाँ पे 70 कैरेक्टर्स में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आर्टिकल लिखा है तो हमारा आर्टिकल प्रॉपर सही है एंड आपका जो आर्टिकल के टाइटल का जो लेंथ है वो 70 पिक्सल के 70 कैरेक्टर्स के बीच में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं होगा, एरर आ जाएगा कुछ ना कुछ। अब आपको क्या करना है, जैसे आपका यूआरएल है, ठीक है, जब आप कोई भी आर्टिकल लिखते हो तो आप यहाँ पे एक परमालिंक देते हो ना, आपको उस परमालिंक को अच्छे से करना है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो हमारे परमालिंक का यहाँ पे जो 67 कैरेक्टर्स का है एंड एग्जाम्पल में यहाँ पे कुछ भी और ऐड कर लेता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो इतना मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ तो ये आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि कितने कैरेक्टर्स का हुआ 100 कैरेक्टर्स। तो ये हमें बता रहा है कि जब आप आर्टिकल लिखते हो एंड जब आप उसमें यूआरएल देते हो तो उसका जो कैरेक्टर्स है 100 कैरेक्टर से ज़्यादा उसमें नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको ये इंश्योर करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो अभी डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे ऐड किया है वो 150 कैरेक्टर्स का है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल में और भी ऐड लिख करके देखता हूँ एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैं यहाँ पे इतना पार्ट और किया एंड इसके बाद मैं इंटरप्रेस या फिर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो 160 कैरेक्टर्स के आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ब्लॉगर में तो 150 कैरेक्टर्स का है, आप 150 कैरेक्टर से कम भी रख सकते हो, 20, 120, 140, बट 150 से ज़्यादा आप ब्लॉगर में यूज़ नहीं कर सकते हो। लिमिटेशन 150 कैरेक्टर्स का है डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह से आप अपनी ब्लॉगर पे जब आप आर्टिकल लिखते हो अपने टाइटल की लेंथ, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल की लेंथ चेक कर सकते हो ताकि आप अच्छे से गूगल में रैंक कर सको और सर्च इंजन जल्द से जल्द आपके आर्टिकल को सर्च इंजन में इंडेक्स कर सके। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर जैसे मैंने आपको बताया आपको एड्स पे क्लिक करना है, आप वैसे भी यहाँ पे पहुँच सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ पे कैसे आना चाहते हो। तो इस तरह से आप अपने मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल और टाइटल की लेंथ चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रोसेस। आई होप वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।